हाय गाइज, वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग के लिए वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, टॉपिक है आपका एडवर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये आपका 5वां टॉपिक है। इससे पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इसका वीडियो बनाया है और इसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एडवर्ब। आज चलिए जानते हैं हम लोग एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब है क्या, एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे। एडवर्ब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रिया विशेषण। इस वर्ड को देखने से ही पता चलता है कि क्रिया की विशेषता को यानी कोई काम की विशेषता को बतलाने वाला ये शब्द है। तो एडवर्ब से जो है कि इसका डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अर्थात एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण या दूसरे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। यानी कि ये एडवर्ब जो है वो आपका जो वर्ब का भी विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता को बतलाता है और खुद अपना एडवर्ब का भी विशेषता को बतलाता है। तो ऐसे विशेषता को बतलाने वाला जो वर्ड है आपका, वो वर्ड आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, स्लोली, केयरफुली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सून, देयर, हेयर, फास्ट, etc। तो ये आपका जो है कि एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स है। इसमें एक शॉर्ट कॉमन चीज़ आप देखने को मिल रहा है, अंत में जो आपका ज़्यादातर ly, क्लियरली में ly लास्ट में है, क्विकली ly है, लाउडली में ly है। तो अंत में आने वाला ly जो होता है वैसे वर्ड मैक्सिमम जो है आपका एडवर्ब भी होते हैं, लेकिन सब जगह पर ऐसा नहीं होता है। वो कॉमन थोड़ा सा जानने के लिए बता दिए, क्योंकि देखिए फिर नीचे में आप देखेंगे सून, देयर, हेयर, इसमें ly नहीं लगा हुआ, फिर भी ये एडवर्ब है। तो ये एग्जाम्पल एडवर्ब के का अभी चलते हैं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरह से ये वर्ब का, एडजेक्टिव का और अनदर एडवर्ब का विशेषता को बतलाता है। तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स स्लोली, यहाँ पर जो है स्लोली एडवर्ब है, इसका हिंदी होगा वह धीरे चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही रन्स फास्ट। ये एडवर्ब, फास्ट जो है एडवर्ब है और इसका हिंदी होगा वह तेज़ दौड़ता है। अब इसको समझने के लिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, क्वालिफाई द वर्ब, यानी इस वाक्य में अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो जो एडवर्ब हुआ है वो वर्ब के विशेषता को बतलाने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पर वर्ब कौन हो गया? वॉक्स हो गया इसमें, और इसमें कौन हो गया? रन्स हो गया। और ये दोनों का जो है विशेषता बतलाने के लिए यहाँ स्लोली जो है वो स्लोली आपका वॉक्स का विशेषता बतला रहा है, यहाँ फास्ट जो है आपका रन्स का विशेषता बतला रहा है। तो ही वॉक्स स्लोली, अब इसको थोड़ा हिंदी को बढ़िया से समझते हैं। यानी वह चलता है, चलता तो है ठीक है, लेकिन कैसा चलता है भाई? तो वो चलता है स्लोली, धीरे धीरे। तो यहाँ पर वो वॉक्स जो है चलने की क्रिया है, वो चलने की क्रिया के विशेषता को बतलाने के लिए जो स्लोली आया है, ये स्लोली आपका जो है एडवर्ब है। और ये एडवर्ब आपका क्या है? आपका वर्ब का क्वालिफाई कर रहा है, यानी वर्ब की विशेषता को बतला रहा है स्लोली। वहीं पर देखिए दूसरा, ही रन्स फास्ट, यानी वह तेज़ दौड़ता है। यानी वह दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है, तेज़। तो ये फास्ट वर्ड जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब किसका विशेषता बतला रहा है? इस वाक्य में रन्स वर्ब का विशेषता को बतला रहा है। तो ये पूरा दोनों एग्जाम्पल में आपका क्रिया के विशेषता को बतलाने वाला जो स्लोली और फास्ट है, ये दोनों वाक्य में जो है वर्ब्स का विशेषता को बतला रहा है, क्रिया का विशेषता को बतला रहा है। तो आप देखिए क्वालिफाई द वर्ब को किया। अब इसके बाद वाले में एग्जाम्पल में देखते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका जो है एडवर्ब क्या है? वेरी जो है आपका एडवर्ब है, वह बहुत अच्छा है, जिसका हिंदी होगा पूरा वाक्य का, ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इसको भी एडवर्ब को पहले सर्च करते हैं। एक्सट्रीमली जो है आपका एडवर्ब है, जिसका हिंदी होगा
वह बेहद खूबसूरत है, वह बेहद खूबसूरत है। अब ये क्या है, ये दोनों वाक्य में जो है क्वालिफाई द एडजेक्टिव, ये दोनों वाक्यों में जो है एडजेक्टिव के विशेषता को बतलाया जा रहा है। किसका विशेषता को बतलाया जा रहा है, एडजेक्टिव के विशेषता को बतलाया जा रहा है। कैसे पता चला कि एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाया जा रहा है, अब वाक्य को ध्यान से समझते हैं। जैसे ही इज़ वेरी गुड, यानी कि इसमें पहले एडजेक्टिव को ढूंढेंगे। तो एडजेक्टिव कौन है, गुड, अच्छा। एडजेक्टिव का वीडियो मैंने बनाया है और उसको आप देख करके समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो है ये अच्छा एडजेक्टिव जो होता है जो नाउन की विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ भी कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुड से भी आप पता कर सकते हैं ये एडजेक्टिव है। तो ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पहले वेरी को हटाकर बोलते हैं ही इज़ गुड, वह अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन कितना अच्छा है, ने वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा है। तो इस एडजेक्टिव का विशेषता बतलाने के लिए जो वेरी का इस्तेमाल हुआ है, ये वेरी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का विशेषता को बतला रहा है। ही इज़ वेरी गुड अर्थात वह बहुत अच्छा है। दूसरा में सी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी वह सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है, ने एक्सट्रीमली, बेहद सुंदर है। तो बेहद सुंदर है या बेहद खूबसूरत है, तो यहाँ पर जो है उस सुंदर, ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, और इस एडजेक्टिव का विशेषता को बतलाने के लिए एक्सट्रीमली जो लगा है वो मेरा आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो है कि इस दोनों वाक्य में एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो दोनों में एडजेक्टिव का विशेषता को बतलाने के लिए जो वर्ड आया है वही एडवर्ब है आपका, जो एडजेक्टिव की विशेषता को बतला रहा है। अब चलते हैं, इसके बाद आगे वाले पेज में चलते हैं। अब आगे वाले पेज में देखिए, आई राइट वेरी केयरफुली, आई राइट वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर देखिए वेरी क्या है, आपका एडवर्ब है। फिर देखिए केयरफुली क्या है, ये भी एडवर्ब है। आगे चलते हैं, इसका हिंदी होगा मैं बहुत ध्यान से लिखता हूँ, मैं बहुत ध्यान से लिखता हूँ। आई राइट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर जो है वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट आपका क्या है, एडवर्ब है। इसका हिंदी हो गया घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस किसका क्वालिफाई कर रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वालिफाई द एडवर्ब। अब यहाँ पर एडवर्ब तो है, लेकिन एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है खुद एडवर्ब का ही कर रहा है। तो किस तरह से कर रहा, देखिए जैसे कि आई राइट वेरी केयरफुली, यानी मैं बहुत ध्यान से लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो है कि केयरफुली एडवर्ब है, मैं ध्यान से लिखता हूँ, लेकिन कितना ध्यान से लिखता हूँ, यानी वेरी, बहुत ध्यान से लिखता हूँ। तो इस एडवर्ब का विशेषता बतलाने के लिए जो वेरी लगा, ये वेरी भी एडवर्ब है, और ये वेरी इस सेंटेंस में जो है एडवर्ब का ही विशेषता को बतला रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है कि ये वाक्य एडवर्ब का विशेषता को बतलाने के लिए आया है, इसलिए इस वाक्य में दो एडवर्ब है। उसके बाद है द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, यानी कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा तेज से दौड़ता है या तेज दौड़ता है, लेकिन कितना तेज, न बहुत तेज, वेरी, बहुत तेज। तो यहाँ फास्ट जो एडवर्ब है, इस फास्ट का भी विशेषता को बतला दिया है वेरी, इसलिए इस जगह पर भी वेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस दोनों वाक्य में आप देखेंगे कि क्वालिफाई द एडवर्ब, यानी एडवर्ब की विशेषता को बतलाने के लिए जो है यहाँ पर और एक एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से जो है कि ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि किस प्रकार से वर्ब का विशेषता को बतलाया गया, एडजेक्टिव को विशेषता बतलाया गया, और खुद एडवर्ब का भी विशेषता को बतलाया गया। इस तरह से पहले हम लोग एडवर्ब को कुछ समझे। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे चलते हैं जिसमें हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब को समझेंगे, यानी क्रिया विशेषण के प्रकार, यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके मैं नाम बताता चलता हूँ कि क्या क्या होते हैं। पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री,
परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। इसका 5वां है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, विधिवाचक क्रिया विशेषण। 6ठा है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। 7वां है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन अर्थात सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। 8वां है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। 9वां है रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से जो है आप एडवर्ब को देखें। अब एक एक करके जो है कि इसको एक्सप्लेन करके मैं समझाना चाहूँगा, तो आप इसको ध्यान से सुने और समझते चलिए। तो सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको हम लोग समझते हैं, समयवाचक क्रिया विशेषण को एक एक करके समझते हैं कि इस तरह से ये समयवाचक क्रिया विशेषण को पहचानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। यानी इस एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है कि किस समय में वो कार्य जो है संपन्न हुआ है। तो जिस समय में कार्य संपन्न हुआ है उस समय का बोध कराता है, उसी को बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, लेटली, जस्ट, एगो, बिफोर, इमीडिएटली, ये सारे एग्जाम्पल है एडवर्ब्स ऑफ टाइम के। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में देखिए सी केम यस्टरडे, यानी कि वह कल आई। तो यहाँ पर जो समय का बात बता रहा है वो यस्टरडे बता रहा है, और ये यस्टरडे ही आपका जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी इस वाक्य में एक समय को दर्शाया गया, समय को दर्शाने वाला वर्ड यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब चलते हैं आगे, इसको पहचानेंगे कैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें नोट में समझाने के लिए लिखे हैं, इसमें देखिए वर्ब के साथ व्हेन कब लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। यानी जो भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस में वर्ब के साथ व्हेन कब लगा करके सवाल अगर किया जाए और उसका आंसर कुछ आए, कोई वर्ड आए, तो वो वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझाते हैं। एग्जाम्पल ही विल कम सून, ही विल कम सून। अब यहाँ पर ही विल कम सून का मतलब है कि वह जल्दी आएगा। तो ही विल कम सून को अगर आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ढूंढेंगे तो आंसर मिल जाएगा कि इसमें से कौन एडवर्ब है। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया गया विल कम व्हेन, व्हेन लगा के सवाल बना दिया गया कि विल कम व्हेन, शॉर्ट में समझने के लिए कब आएगा, कब आएगा। तो आंसर देखिए कि कब आएगा, तो इसका आंसर दिया हुआ है सून, यानी जल्दी या शीघ्र। तो यहाँ पर सून क्या हो गया, वो सून आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो इस तरह से इसको हम समझे। अब चलते हैं यहाँ पर सून को भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को पकड़ लिए यहाँ पर, विल कम व्हेन कब आएगा, तो वही व्हेन से आपका सवाल का जब जवाब मिला और जो जवाब मिला वही वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। इससे पहले समय का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। तो जो कार्य के संपादन का स्थान का बोध कराने वाला वर्ड जो होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, विदिन, नियर, बिलो, अवे, etc। अब इसका एग्जाम्पल में समझते हैं। नोट में पहले देखिए
भर्ब के साथ वेयर यानी कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए गो देयर, वहाँ जाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि गो वेयर, वेयर लगाकर मैंने कहा कि सवाल करना है तो वर्ब के साथ वेयर लगा दिए। गो वेयर कहाँ जाना है, तो इसका आंसर क्या निकल रहा है, देयर। देयर मतलब वहाँ, तो यही देयर वर्ड जो आंसर निकला वही एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। यानी कोई स्थान का बोध करा रहा है तो स्थान को बोध कराने वाला वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत में आ गया। एग्जाम्पल, आई सेल वेट फॉर यू आउटसाइड। देखिए इसमें भी आई सेल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं तुम्हारे लिए बाहर में इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ पर जो है कि आउटसाइड आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगा। तो ये जगह पर आप देख लिए कि आउटसाइड जो है कि स्थान का बोध कराने वाला वर्ड है, इस कारण से ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसमें क्वेश्चन अगर आप करके देखेंगे वेट वेयर, इंतज़ार करेंगे कहाँ, यानी आंसर हो जाएगा ये आउटसाइड, बाहर। तो बाहर में जो हो गया यानी बाहर वर्ड हो गया वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत में आपका आ गया। इस तरह से इसको समझे। एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, संख्यावाचक क्रिया विशेषण, यानी कि इसमें आप संख्या का बोध कराने वाला कुछ एडवर्ब होगा। इसका डेफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफेन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। अर्थात एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ होता है या होगा, तो उसका कितनी बार हुआ होगा का संपादन का बोध कराता है, यानी कि कार्य का संपादन होता है कितनी बार हुआ है, यानी संख्या को दर्शाने वाला वर्ड होता है। तो संख्या को दर्शाने वाले वर्ड में से कुछ एग्जाम्पल देखिए, वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, रेगुलरली, अगेन, सेल्डम, ओकेजनली, नेवर, ईटीसी। अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल को समझने से पहले जो नोट को पढ़ते हैं, यानी कि इसको पहचानने के लिए इस नोट को ध्यान से सुनिए। भर्ब के साथ हाउ ऑफेन यानी कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें जो भर्ब रहेगा उस भर्ब में हाउ ऑफेन को जोड़ दीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर निकलेगा वही आंसर आपका जो है एडवर्ब ऑफ नंबर के रूप में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, शी केम हेयर ट्वाइस, शी केम हेयर ट्वाइस, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह यहाँ 2 बार आई। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन करते हैं। केम हाउ ऑफेन, शॉर्ट में क्वेश्चन किया गया है, केम हाउ ऑफेन कितनी बार आई, तो इसका आंसर क्या है, ट्वाइस, 2 बार आई। तो यहाँ ट्वाइस जो वर्ड हुआ वही ट्वाइस वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ नंबर के रूप में आपका आ गया। ट्वाइस क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ नंबर बोलिए या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलिए, तो उसके रूप में आ गया। इस तरह से इसको हम लोग समझे। अब चलते हैं आगे। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री यानी परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अर्थात एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन या एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की तीव्रता किस हद तक या कितनी है, तो इस चीज़ को दर्शाता है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं, जैसे वेरी, मच, इनफ, टू, क्वाइट, हार्डली, एग्जैक्टली, नियरली, ऑलमोस्ट, ईटीसी। ये सब जो है आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री का जो है एग्जाम्पल्स है। अब इसको जो है इस नोट से समझते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपका जो है कि ये आपका जो भी चीज़ है, जिस चीज़ में आप देख रहे हैं कि एडवर्ब आया हुआ है, इस एडवर्ब को पहचानने के लिए लिखा हुआ है ये वर्ब के साथ हाउ मच या टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाता है।
क्या कहलाता है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाता है या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, सीता इज वेरी हैप्पी, सीता इज वेरी हैप्पी यानी सीता बहुत खुश है। तो सीता बहुत खुश है। अब इस वाक्य में देखिए क्वेश्चन करके कि हैप्पी हाउ मच, खुश तो है लेकिन कितना खुश है, हाउ मच लगा दिए, यानी कि यहाँ पर जो है कि हैप्पी है बस कितना हैप्पी है, हाउ मच लगाकर जो सवाल किया गया, तो ये जगह पर जो है कि आपका आंसर जो निकलेगा कितना खुश है अर्थात वेरी, बहुत। तो इस जगह पर वेरी आपका क्या हो गया? वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब चलते हैं आगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी विधिवाचक क्रिया विशेषण, इस जगह पर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है, कि किस प्रकार से किस तरह से क्रिया का संपादन हो रहा है, उसी को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इसका है, जैसे स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, ब्रेवली, लोडली, क्विकली, फास्ट, हार्ड, वेल etc। अब इसका जो है कि आगे देखते हैं, आगे आप नोट में पढ़िए। वर्ब के साथ हाउ यानी कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल में देखिए, सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया राइट्स हाउ, कैसे लिखती है, तो आंसर आएगा आपका ब्यूटीफुली यानी सुंदर ढंग से। तो यहाँ ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है मैनर को दर्शा रहा है। तो इस तरह से जो है कि ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल हो गया। ही रन्स फास्ट, अब इसमें जो है कि क्वेश्चन देखिए रन्स हाउ, कैसे दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, इसको क्वेश्चन कर दे रन्स हाउ, कैसे दौड़ता है, तो आंसर देखिए फास्ट, तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। स्पष्टता, ब्यूटीफुली और फास्ट जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, इससे एग्जाम्पल में दिए, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में था आपका, उसमें ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब है और इसमें जो है फास्ट आपका एडवर्ब है, यानी दोनों का दोनों एडवर्ब है लेकिन एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंतर्गत में आता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें डेफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो कार्य होने के कारण को बताता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो कोई काम हुआ उसका रीजन कारण को बताता है, काउज बताता है। इसका एग्जाम्पल है देयरफॉर, हेंस, दस, सो etc। इसके एग्जाम्पल है ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसमें एडवर्ब्स ऑफ रीजन कौन है? देयरफॉर, इसलिए उसने विद्यालय छोड़ दिया, यानी उसने इसलिए विद्यालय छोड़ दिया। तो छोड़ने का कारण बताने वाला कौन है? देयरफॉर। तो देयरफॉर आपका एडवर्ब ऑफ रीजन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन है। 10 शी बिकेम एंग्री, यानी वो क्रोधित हो गई, किस तरह से? इस तरह से वो क्रोधित हो गई। तो यहाँ पर 10 जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजन कारण बताने वाला वर्ड है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत में आएगा। चलिए इसके आगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यहाँ पर सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। अब इस चीज़ को जो है समझते हैं डेफिनेशन में। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन इज ए वर्ड which declare that something is true or false statement, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कथन के सकारात्मक या नकारात्मक बिंदु को दर्शाता है। एग्जाम्पल यस
श्योरली, सर्टनली, नो, नॉट, नेवर, इंडीड, नॉट एट ऑल, प्रोबेबली, etc. एग्जाम्पल, श्योरली ही इज राइट। इसमें श्योरली जो है आपका क्या है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन और एफर्मेशन के अंतर्गत में आने वाला एडवर्ब है। तो यहाँ पर श्योरली सही में वह सही है, यानी पूर्ण रूप से वह सही है। तो यहाँ पर आपका श्योरली जो है वह एडवर्ब्स ऑफ निगेशन और एफर्मेशन है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आई डू नॉट नो हर, यानी मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर नॉट भी आपका आता है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन और एफर्मेशन के अंतर्गत। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें जो है डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन या वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफेन, how many, etc. are called interrogative adverbs when they are used in asking questions. Interrogative adverbs when, where, how, why, how long, how much, how often, how many इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल में है हाउ लॉन्ग, how much, how many times, how far, when, where, how, why, how often, etc. इन वाक्यों में इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के प्रयोग को देखें। Where is मुकुल, यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन है, where है। Where is मुकुल मतलब मुकुल कहाँ है। तो यहाँ पर where जो वर्ड आया हुआ है इससे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर where आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। नेक्स्ट में देखिए when will you go, तुम कब जाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न when लगाकर जो किया गया है, when आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। तो इस तरह से where और when आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रश्न को पूछा गया है। अब इसके आगे चलते हैं। हाउ डिड ही फाइट, हाउ डिड ही फाइट यानी कि उसने कैसे लड़ाई की। तो यहाँ पर कैसे सवाल कैसे आया, हाउ, तो यहाँ हाउ आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया। नेक्स्ट है हाउ ऑफेन डू यू ड्रिंक, कितनी बार आप पीते हैं। तो यहाँ पर हाउ ऑफेन जो हो गया ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया, यानी सारे सेंटेंस में जो प्रश्न पूछने वाला इंग्लिश वर्ड मिला वो इंग्लिश वर्ड आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत आ गया। अब चलते हैं आगे। रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसमें डेफिनेशन है रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स following them and at the same time join two sentences together। अर्थात रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। यानी कि रिलेटिव एडवर्ब जो है दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं और अपने पहले आने वाले वर्ब का मॉडिफाई भी करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, etc। ये सब वर्ड आपको जो है इससे पहले भी आपको मिला, लेकिन आगे चलिएगा जैसे इंट्रोगेटिव वाले में भी आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब मिला और ये आपका रिलेटिव एडवर्ब में भी मिल रहा है। तो दोनों का सेंटेंस में आपका यूज करने में कुछ फ़र्क मिलेगा, उसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन आपका रिलेटिव एडवर्ब्स है और कौन आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। अब यहाँ नोट में पढ़िए, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दोनों के एक ही रूप है, लेकिन जहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न किए जाने में किया जाता है वहीं रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। अर्थात जो वाक्य में जो है ये सेम वर्ड आपका है, रिलेटिव एडवर्ब्स भी है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी है, लेकिन आपका जो है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जब प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न पूछने के रूप में वो वर्ड का इस्तेमाल होगा तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा। लेकिन वही वर्ड आपका दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब प्रयोग किया जाएगा तो वही वाला फिर आपका रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा।
जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड, मतलब यह वही घर है जहाँ वह रहता था, यह वही घर है जहाँ वह रहता था। यहाँ पर वेयर जो आया है, ये वेयर आपका जो है, ये वेयर आपका क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया कि यानी दिस इज़ द हाउस एक सेंटेंस है और वेयर ही लिव्ड एक सेंटेंस है। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वेयर। यहाँ कोई प्रश्न नहीं कर रहा, बल्कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर वेयर आपका जो है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ना होकर के क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स है। डायरेक्ट है, जैसे वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है, तो वहाँ वेयर वाला में जो है प्रश्न किया जाता है, तो वो वेयर हो जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। लेकिन यहाँ दो वाक्यों का जोड़ने का काम कर रहा है, इस कारण से यहाँ वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब्स है। इसमें देखिए, ये वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत में आ गया। दूसरा वाक्य में देखिए, लेट मी नो व्हेन यू विल कम। इस जगह पर भी देखिए कि मुझे जानने दे कब तुम आओगे, तो यहाँ पर व्हेन जो है, दो लेट मी नो और यू विल कम, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये दोनों वाक्य आपका क्या हो गया, ये दोनों वाक्य आपका ये हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। एक सेंटेंस में, आई डोंट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट द प्लेस, मतलब मैं कारण नहीं जानता हूँ क्यों उसने जगह को छोड़ दिया। मैं कारण नहीं जानता हूँ क्यों उसने जगह को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है वाई, ये वाई प्रश्न नहीं कर रहा, बल्कि दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला वर्ड के रूप में आया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने बहुत बारीकी से पूरे एडवर्ब जो है कि एडवर्ब चैप्टर को अच्छी तरह से समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरा जो है कि ये पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को, जो आप में से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए वो लाइक भी करें, फिर कमेंट करें और उसके बाद शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।